नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास चौधरी वापस मौजूद हूँ आपके बीच में। और आज मैं सारंगपुर के पास एक सोयाबीन के खेत के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पे मैंने देखा है कि ये जो वाला खेत है ये आने वाले 10 दिन के अंदर पीला पड़ जाएगा काफ़ी हद तक। और इसका मुख्य कारण होगा येलो मोजेक वायरस। येलो मोजेक मोजेक जो वायरस होता है ये, इसका कोई इलाज नहीं है और इसको फैलाने का जो काम करता है रस चूसक कीट करता है। और उसके अंदर भी जो सफ़ेद मक्खी होती है वो ज़्यादा फैलाने का काम करती है। सफ़ेद मक्खी के जीवन चक्र की बात करें तो ये 14 से लेके 15-16 दिन तक का इसका जीवन चक्र होता है। और इसमें अंडा, निम्फ जो बच्चे होते हैं, और प्यूपा, और फिर वापस ये एडल्ट बन जाता है। तो जो एडल्ट जो दिख रहा है यही येलो मोजेक वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करता है। अब ये खेत है, ये खेत मुझे लग रहा है कि 10 दिन में काफी हद तक पीला पड़ जाएगा। और पीला पड़ने के बाद क्या कारण होगा इसके अंदर की, जो फलियों को जो ताकत मिलनी चाहिए थी पत्तों से, वो ताकत नहीं मिलेगी, पैदावार पे सीधा सीधा असर पड़ जाएगा। तो आज की तारीख में अगर आप चाहते हो कि येलो मोजेक वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में ना जाए, तो आपको जो ये एडल्ट उड़ रहा है, सफेद मक्खी उड़ रही है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसी दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा जो दवाई इसको तुरंत मारे और रिजल्ट भी जिसका लंबे समय तक रहे। क्योंकि अपना मकसद है येलो मोजेक वायरस फैलने की जो उसकी स्पीड है उसको कम किया जाए, उसको ब्रेक लगा जाए। वो रुकेगा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन उसकी स्पीड जो लगातार बढ़ रही है, समय बोलो 10 दिन में पीला पड़ जाएगा, तो ये 20 दिन में वो इम्पैक्ट है जो 10 दिन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए बाजार के अंदर उपस्थित है 2 उत्पाद। एक उत्पाद आता है यूपीएल का ऊलाला, स्वाल का पनामा, और एक ओसिन करके आता है। ये उत्पाद काफी अच्छे उत्पाद है। ये सीधा आप छिड़काव करने के बाद रस चूसते ही आपका जो सफेद मक्खी का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा, वो रस चूसना बंद कर देगा। रस चूसना बंद कर देगा तो यानी कि दूसरे पौधों पत्तों के अंदर वो इन्फेक्टेड जो कर रहा है, जो फैला रहा है, वो रुकना बंद हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी लंबा आएगा। तो जो भी आप छिड़काव करो इस अवस्था के अंदर, इल्ली की समस्या तो है ही, लेकिन इल्ली की समस्या ज्यादा समस्या है ये, क्योंकि ये 10 दिन में पत्ते पीले हो जाएंगे सारे के सारे। तो आपको ओसिन का छिड़काव करना है या ऊलाला या पनामा में से एक छिड़काव करना है, इन दोनों में से एक उत्पाद लेना है। तो काफी हद तक आप स्पीड कम कर सकते हो येलो मोजेक वायरस की। अभी यहाँ पे बारिश हुई है, बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी आएगी, जो भी फंगस है वो फंगस फैलेगी। अब देखो फंगीसाइड भी 2 तरीके के होते हैं। एक फंगीसाइड ऐसा होता है कि आप उसको आपने बीमारी है, आपने छिड़काव किया, वो रुक जाएगी। एक बीमारी है तो पौधे के मतलब कांटेक्ट में मारेगी, और एक सिस्टेमिक रूप में मारेगी। एक फंजीसाइड और होता है जो दूसरे के खेत से जो फंगस के जो स्पोर है, जो एग है, वो उड़ के आपके खेत में बैठेंगे, वो बैठते ही मर जाए, ऐसे भी फंजीसाइड है। तो ऐसा एक फंजीसाइड है जिसको जिसको डाइफेनाकोनाजोल करके एक टेक्निकल है, जो सिजेंटा का स्कोर के नाम से आता है। तो आप पनामा, उलाला या ओसिन के साथ आप स्कोर लीजिए, दोनों को मिला के आप छिड़काव कीजिए, तो फंगस की बीमारी आप कंट्रोल कर पाओगे, येलो मोजेक वायरस जो फैल रहा है उसको रोकथाम कर पाओगे। और इस अवस्था के अंदर जो जेंक्रिस कंपनी का क्षमता केटीएस, जिसके अंदर सल्फर है और जिसके अंदर पोटास है, वो मिला के आप छिड़काव करोगे तो आपकी नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी करेगा, क्योंकि सल्फर उसके अंदर है। सल्फर सल्फर एक इनटेक ज्यादा करवाती है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन ज्यादा पौधा खींचेगा जमीन से, तो नाइट्रोजन पूरी। और क्योंकि सोयाबीन की फसल हाईली प्रोटीन वाली फसल है, जो फसल प्रोटीन ज्यादा बनाती है उसको नाइट्रोजन ज्यादा लगने वाली होती है। तो कुदरत ने सोयाबीन के पौधे में दिया भी है ऐसा कि जड़ों में गांठें दी है जिससे ज्यादा नाइट्रोजन वो बनाए। लेकिन आज की परिस्थिति में लगातार सोयाबीन की फसल लगाते लगाते या कमर्शियल रूप में लगाते लगाते उतनी नाइट्रोजन नहीं ले पाती, या मौसम खराब हो गए, येलो मोजेक वायरस आके नाइट्रोजन कहीं ना कहीं कम मिल पाती है, जिस टाइम फलियों में दाना भरने वाली अवस्था होती है। तो वहां पे आप समता केटीएस का छिड़काव करोगे तो सल्फर ये सुनिश्चित करेगी कि नाइट्रोजन पूरी लगातार फसल को मिलती रहे, और पोटास ये सुनिश्चित करेगा कि दाना मोटा हो, दाना चमकीला हो, दाने दाने पैदावार बढ़ा सके। तो अभी आपको एक सफेद मक्खी के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ऐसा इस्तेमाल करना है जिसका तुरंत इफेक्ट हो, लंबा रिजल्ट आए। दूसरा एक ऐसा फंजीसाइड इस्तेमाल करना है जो बीमारी है उसको भी रोके, साथ में दूसरे खेत से उड़ के आए उसको भी खत्म करे। और आपको समता केटीएस न्यूट्रिशन का भी इस्तेमाल करना है, ताकि दानों में वजन ज्यादा हो और पैदावार आपको मिल सके। और साथ में बारिश का समय है, क्षमता बूस्टर नाम से एक उत्पाद और है, 5 ml प्रति टंकी में उसको डालोगे तो वो इन तीनों दवाइयों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बढ़ा देगा, और आपको कहीं ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेंगे। तो यही आखिर में गुजारिश है कि अपनी फसल को बचाइए और ज्यादा पैदावार लीजिए। येलो मोजेक वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप सही समय पे सही स्टेप आप उठाते चले जाओगे। तो यही मेरे से लास्ट में मैसेज है। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ आपसे। और ये जो पेज है
अब किसान की आवाज़, इसको आप प्लीज़ एक बार फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।